प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एमएड के द्वितीय सेमेस्टर के दर्शन शास्त्र नामक विषय में द्वितीय इकाई में तार्किक शाक्यवाद पर विचार करेंगे। भारतीय चिंतन अनुसार दर्शन के संबंध में आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मांड, सृष्टि, रचयिता के संबंध में तार्किक आधार पर विश्लेषण करता है, हम उसी को दर्शन कहते हैं। इसी प्रकार एक तार्किक दार्शनिक दृष्टिकोण हमारे सामने है, जो ब्रह्मांड के ज्ञान का तथ्यात्मक विश्लेषण नहीं करता है, जो अपने तर्कों को शाक्य के आधार पर प्रमाणित करता है। इसी को हम तार्किक शाक्यवाद कहते हैं। इसे हमें एक विचारधारा कहते हैं, जिसका अध्ययन अनुभव ज्ञान से तर्क ज्ञान के ही आधार पर किया जाता है। जैसे पानी की शीतलता, लोहे की कठोरता, पक्के आम का मिठास का अनुभव एवं पुष्प की सुगंधशीलता का अनुभव इत्यादि हम अनुभव के ज्ञान के तर्क के आधार पर ही इसका हम विश्लेषण कर पाते हैं। उदाहरणार्थ, आकाश नीला है, ये देखने से अनुभव के आधार पर किया गया कथन होगा, असत्य नहीं है, क्योंकि ये प्रमाणिक सत्य है। तार्किक शाक्यवाद का इतिहास पर हम विचार करते हैं तो सर्वप्रथम ये ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के दार्शनिकों ने मिलकर 1920 में वियना सभा नामक एक संस्था की स्थापना की, जिसमें सबसे पहले ये शब्द तार्किक शाक्यवाद का प्रादुर्भाव हुआ। तार्किक शाक्यवाद के वर्णनीय विषय क्या है? तो पहला है, तार्किक विश्लेषण पर यह विचारक विश्वास करते हैं। जितने भी प्रकार के विषय आएंगे उसमें तर्क के विश्लेषण के आधार पर ही वो विषय पुष्ट होगा तो स्वीकार करते हैं, अन्यथा नहीं। दूसरा है, सत्य का परीक्षण तथ्य प्रमाणीकरण के आधार पर ही होना चाहिए। कोई सत्य के बारे में कहा गया है, जब तक वो परीक्षण प्रमाणीकृत नहीं हो जाता एविडेंस के साथ, तथ्यों के साथ, तब तक उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता तार्किक शाक्यवाद के आधार। तीसरा है, शाक्यवाद भाषा विश्लेषण पर विश्वास करता है। चौथा है, तर्क वितर्क अनुभव के आधार पर ही प्रमाणित किया जाता है। शाक्यवाद में तर्क वितर्क और अनुभव के आधार पर ही प्रमाणित किया जा सकता है। पांचवा वर्णनीय विषय में है, तार्किक शाक्यवाद की प्रकृति वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक कहें तो सत्य, विश्वसनीय, वैध जिसमें समाविष्ट हो वो वैज्ञानिक है। तो ये तीनों चीज़ें जब उसमें होगी तो वैज्ञानिकता है। तो शाक्यवाद, तार्किक शाक्यवाद भी इन तीनों विषयों का सम्मिश्रण जब होगा, यानी वैज्ञानिकता जिसमें ली हुई होगी, तभी उसको स्वीकार करता है। वैज्ञानिक विधि का आधार तर्क है। छठा बिंदु है, शाक्यवाद के वर्णनीय विषयों में शाक्यवाद वस्तुओं का वह ज्ञान है जो मनुष्य के प्रत्यक्ष रूप से अथवा वैज्ञानिक विधि से प्राप्त होता है। शाक्यवाद का वर्णनीय विषय सातवां और अंतिम है,
साक्ष्यवाद में शुद्ध निगमन के स्थान पर आगमन को महत्व दिया जाता है।